अपन ने ये पढ़ लिया था एसिड बेस और सॉल्ट होता क्या है, ठीक है। और इसके अलावा क्या पढ़ा था अपन ने, पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज या डिस्कवरी किसने करी थी, ठीक है। पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। अपन ने एक लिटमस पेपर था, कहाँ से निकाला था उसको, कौन से ग्रुप का था, कौन से ग्रुप का प्लांट था, हेलोफाइटा। और उसका कलर कैसा था, याद है था। अब देखो अपन पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एसिड, हिंदी में इसको बोले अंग के रासायनिक गुणधर्म, या उसको ही बोलते हैं विशेषता। देखना आप ध्यान से, ये आगे प्रॉपर्टी को मतलब प्रॉपर्टी मतलब वो जमी जाएगा। केमिस्ट्री में प्रॉपर्टी मतलब या फिजिक्स में प्रॉपर्टी मतलब विशेषता, क्वालिटी, ठीक है। देखो मेरी बात, सबको ये पता है कि ये क्या होता है, मतलब देखो केमिकल प्रॉपर्टी मतलब ये कि अगर कोई एसिड, किसकी प्रॉपर्टी एसिड, या मान लो और किसी की भी प्रॉपर्टी, अगर वो केमिकल से रिएक्शन करेगा, केमिकल से रिएक्शन करेगा, उसके बाद उसमें क्या प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं केमिकल। जैसे एग्जांपल अपन ने कोरोजन पढ़ा था, कोरोजन, जंग लगी थी लोहे में, तो लोहे पे जंग लगी थी, वो जंग लगना जो एक काम है वो कैसी प्रॉपर्टी है, समझिए बात। मतलब अगर किसी से रिएक्शन करता है और उसके बाद क्या बनता है, वो कौन सब्सटेंस होता है, उसे केमिकल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलोगे, रासायनिक, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन करता है, समझिए। हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया करता है, इसलिए उसको प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, केमिकल। एक क्या होती है, फिजिकल, एक होती है फिजिकल, इससे इसको समझते हो ना, हिंदी में इसको भौतिक, ये समझते हो। इसका केवल इतना सा फंडा होता है कि कोई व्यक्ति, मान लो लोहा, वो कैसा दिखता है, कलर में कैसा है, इसकी साइज क्या है, ये सब प्रॉपर्टी होती है फिजिकल, मतलब रिएक्शन के पहले उसको बोलते हैं फिजिकल। अपन बोलते हैं ना फिजिकल, किसी का फिजिकल होता है मतलब बार वो फिजिकल, समझ गए। अब देखो, अब एसिड की फिजिकल जो प्रॉपर्टी सबसे पॉइंट नंबर 1 कि जब ये मान लो रिएक्शन किससे करेगा, मेटल से। अपन ने जैसे बोला रिएक्शन ऑफ मेटल, मतलब किससे रिएक्शन करेगा, धातु से। कहने का क्या मतलब है कि कोई भी एसिड अगर किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, वो फिक्स रहेगा, कोई भी मेटल, समझ गए बात को। तो देखो क्या होगा, अपने को रिएक्शन मेटल की करवानी है पहली बार, और किससे करवानी है, ये तो समझ गए। ये हमेशा देगा पहले तो आपको सोल्ट देगा, क्या देगा, सोल्ट, और एक चीज देगा H2 गैस, पूरा लिख दो, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, हमेशा कोई सा भी, हाँ। उसमें एक्सेप्शन दे रखी है बुक में, वो अपन लिखेंगे नीचे, जस्ट एक्सेप्शन है कुछ जिसमें H2 गैस नहीं आता, ठीक है। अब देखो हिंदी में लिख देता हूँ, देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा ये ध्यान रखना। गलत तो नहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन, समझ गए क्या, ये आगे पीछे लिखा है तो इसे घबराना मत, इसी से चल चलेगा। देखो
एसिड की रिएक्शन किससे करवानी है? मेटल से। तो हमेशा सोल्ट बनेगा और हमेशा क्या बनेगा? हाइड्रोजन। क्वेश्चन यहाँ से कैसा होगा? क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप कैसा बनेगा कि यदि अपन किसी एसिड की रिएक्शन मेटल से करवाते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होगी, मतलब कौन सी गैस निकलती है? ये पूछता है हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल करें इसका? देखो हाँ देखो एक सोडियम मेटल ले लें, सुना है सबने सोडियम? हाँ और HCl ये ले, सही है क्या? हाइड्रोक्लोरिक तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा? ACl और ये H2 गैस, H गैस कभी नहीं होती, H2 हाँ करेंगे ना सर, ठीक है। अब देखो यार वो सुन पे ओ लगे तो कहीं जाए H2O लिखे तो वाटर, पानी। अब देखो यार ये सोडियम मेटल है, जब भी रिएक्शन लिखो हमेशा उसके नीचे नाम लिखना कंटेंट, जो कोई काम हो, जैसे सोडियम में लिख दिया सोडियम, ये क्या है? कोई काम के लिए रिएक्शन अगर नहीं लिखी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या है ना? सोल्ट है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, मैं डायरेक्टली लिखो तो सोडियम और ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखो ऐसी रिएक्शन लिखोगे कोई काम नहीं, क्यों? वैलेंसी नहीं इक्वेशन, मैंने तुमको बताया था। अच्छा बिना वैलेंस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? स्केलेटन, हिंदी में ढांचा समीकरण, याद है सबको? अच्छा याद रखा करो, ये ऑब्जेक्टिव बनेंगे, उसको जिस मेथड से अपन बैलेंस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अच्छा मेथड हीट एंड ट्रायल करते लिखा था। अब देखो यहाँ H2 कितना हो रहा है? 2 इधर कितना है? इसके लिए 2 अपन यहाँ लगा दो, हो गए 2। अब पिक्चर ये हो रही है कि जैसे 2 H2 लगाए अपन तो क्लोरीन में कितने हो गए? 2 और यहाँ कितने हैं? इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब समस्या ये आई कि क्लोरीन 2 हो गए, सोडियम कितना हो गए? 2, इनको भी 2 गए। अब इतने जिधर इतने सब्सटेंस है सभी इतने इधर रहना चाहिए, उसको बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। और बिना बैलेंस्ड इक्वेशन अगर कहीं भी लिखा है एग्जाम में तो वो नहीं बनेगी, ये बात ध्यान रखो। दोनों नहीं, जितनी जरूरत पड़े, या 3 होता तो 3 का एडजस्ट करते, इसीलिए इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल, मतलब उठा के चेक करना है डायरेक्ट, समझ गए? तो देखो एक लाइन लिखी कैसा आएगी अब समझना, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल गिव्स सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, समझ गए? हिंदी में क्या बोलोगे? जब धातु की क्रिया अम्ल से कराई जाती है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनती है, समझ गए? जो कभी यहाँ एक 2 लिखा है, यहाँ कभी 1 रहता 100 हो जाए। एक रेशो डायरेक्ट एक ही है, तुम्हें समझ मतलब बैलेंस नहीं हो तो ही बैलेंस करना, जबरदस्ती बैलेंस में नहीं करना, हम एक आधी और जोड़नी पड़ती है, समझ गए? क्या हुआ? प्रॉपर्टी नंबर 2 आप चुप रहना। देखो रिएक्शन विद या ऑफ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हिंदी में देखो। अरे बस ये वीडियो बंद करिए, रोके ना। चलो मजा ही गया। चलो बढ़िया। देखो मेटल कार्बोनेट पता है किसी को क्या? अरे मेटल कार्बोनेट पता है? देखो कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, कहीं देखा होगा इसको बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? बता चुना जितना बोल रहा है इतना सुन। ये क्या है? CO3 मतलब जहाँ पे CO3 आयंस होते हैं ना वो सब कार्बोनेट होते हैं, ठीक है। अब अपने पास कौन सा कार्बोनेट है? मेटल का, मतलब इसके साथ कोई भी मेटल जुड़ा रहेगा, जैसे अपन ने अभी सोडियम लिया था, हाँ। ये ऐसे लिख दिया, तो इसका नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। Na सोडियम होता है, CO3 कार्बोनेट होता है, तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, समझ गए? अब देखो मतलब अपने को क्या करना है समझना क्या, मेटल कार्बोनेट
मेटल कार्बन रिएक्शन किससे करवाएंगे? एसिड से। एसिड से रिएक्शन है। हाँ हाँ तो इसमें क्या बनेगा बोलते धातु कार्बोनेट। ये रिएक्शन किससे करवाओगे? ठीक है, इधर एक तो सोल्ट बनता है और हमेशा CO2 गैस बनेगी। कौन सी गैस? एक काम CO2 लिख तो चलेगा, नाम याद रखिए। और एक और गैस बनेगी, ये तो नहीं बोलता, हाँ बोलता नहीं, H2O। ठीक है, सोल्ट बनेगा मतलब लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी समझ गए क्या? या एग्जांपल हो गया काम। अब देखो एग्जांपल इसे क्या ऐसे ही लेते हैं, जैसे पहले सोडियम कार्बोनेट लिया था, ये सोडियम कार्बोनेट लिया, इसकी रिएक्शन कैसे करवा दो? HCl, अभी जो एसिड है सेम नाम। ठीक है, तो देखो सोल्ट बनाना है, ये Na और ये C बन गया। आगे CO2 लिखना है, लिख दो। पानी लिखना है, पानी लिखना है। हो गया, समझ गए बात को? अब वही देख, आप समझ लेते हैं। अब बैलेंस करना पड़ेगी क्या? हाँ देखो यहाँ ऑक्सीजन 2 और एक ये 3 है, यहाँ भी 3। हाइड्रोजन में समस्या आ रही है क्या? 2 है यहाँ एक ही है, यहाँ 2 लगा। हो गया तो अब इससे पिक्चर ये हो रही है अपनी कि 2 क्लोरीन हो गए, Na के आगे 2 लगा। इससे दूसरी पिक्चर ये होगी कि अपना सोडियम कितना हो गए? 2 अब यहाँ लगाना। अब इससे और पिक्चर बिगड़ेगी। कैसे देखो, सोडियम 2 हो गए। हाँ अब ये देखो ऑक्सीजन कितना हो गए? 3 5 अरे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जुड़ता नहीं है। जुड़ता का जब साथ में लिखेंगे, जब जैसे लिखेंगे तो इसके इसमें मल्टीप्लाई तो देखो कार्बन 2 है पहली बात तो। हाँ यहाँ कार्बन कितने हैं? एक इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा। अब कितना हो गए? 4 2 तो कार्बन हो गए हाँ और ऑक्सीजन 4 और एक 5 हो रहा है। ऑक्सीजन भी कितने हो रहे हैं? 6। तो 2 फिर लगाना पड़ेगा। अब कितने हो जाए? 2 4 6 8 बैलेंस है वो 8 है यहाँ ये मैंने एक बार वो बता रही हो सर H4 ही गया, मतलब H4 ही गया। अच्छा ऑक्सीजन ज्यादा हो गई। एक बार बता ये काम करते हैं। वीडियो जाने दो अब देखो बैलेंस इसको हटा दो। देखो समझ Na कितने हैं? एक यहाँ 2 हैं, हाँ इसको 2 बढ़े। अब इसके अलावा हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक ही है 2 NaCl H2O COCl और 2 HCl। इसमें बैलेंस नहीं कर रहा है। हाँ, कार्बोनेट। देखो फॉर्मूला याद रखना, Na2CO3 2HCl 2NaCl plus CO2। देखो बैलेंस है पूरी। हाँ Na2 है Na2 2N, HCl कितने? 2 हाँ, दो। यहाँ भी HCl 2 ऑक्सीजन कितने हैं? 3 2 तो ये और एक 3 हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं? 2 ठीक है, मतलब देखो याद क्या रखना वो समझ। अब देखो यहाँ दूसरे उस कंसेप्ट और इस कंसेप्ट को याद क्या रखना। उसमें अपने एसिड की रिएक्शन मेटल से जब करवाई थी तो कौन सी गैस थी? और इसमें कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये याद रखना। बस वही रहेगी होती क्वेश्चन जैसे पूछेगा वो हमेशा गैस से पूछेगा। मान लो इसकी रिएक्शन से करवाते तो कौन सी गैस रिलीज हो? हाँ गैस तो उड़ेगी, सब गैस को कैसा बेरेगा। समझ गए? समझ गए? हाँ जल्दी से हेडिंग 2 डालो, नंबर पॉइंट 2। देखो वहाँ था मेटल कार्बोनेट, अब क्या है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखो फॉर्मूले का लिखोगे NaHCO, फिर एसिड से करवाने को क्या लिखोगे? HCl, और सब वही बनेगा। देखो क्या लिखोगे? NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। बैलेंस है क्या? देखो जरा बैलेंस ये देखो देखो मैं बता दूं Na कितने हैं?
एक इधर भी एक है। हाँ। आगे चलो, एच कितना, एक और एक दो, ये तीन हो गए दो। हाँ ऑक्सीजन कितने हैं? तीन। दो तो ये और ये तीन। बचा क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ ये तुमने सी वाला समझ गया? पहले वाला गलत अनलिमिटेड तो फिर एक दो हाइड्रोजन दे अरे तो सर कंपाउंड बदला क्या नहीं? कंपाउंड बदला क्या नहीं? अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, वो मेटल कार्बोनेट। समझ गए? हाइड्रोजन मतलब नहीं देखो होगा। क्वेश्चन क्या है ये याद रखना, मेटल कार्बोनेट बोले या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले, एक ही काम है। क्या गैस कौन सी निकलेगी उसमें से? CO2। ये याद रखना। समझ गए? कार्बोनेट जहाँ नाम आ जाए वो हमेशा गैस कौन सी CO2। निकलेगी? कारण क्या है देखो, क्योंकि इसके अंदर CO3 होगा जब तो CO2 गैस निकलेगा। हाँ ठीक है, जैसे ये जुड़ा था पहले तो ऐसे ये इधर रिलीज हो जाएगा। CO2 वाला कोई DH2 वाला ठीक है, गैस जरूर याद रखना। लिखो जल्दी इसको, 2.2 डाल। वहाँ तो एक ही जाता नहीं अपन ने वो एक ही हाइड्रोजन डाला ए एसिड रिएक्ट विद बेस, अम्ल अभिक्रिया से लगाओगे क्षार से। समझना आएगा पेपर में। ठीक है, ये आएगा पेपर में, याद रखना। छपेगा। छपेगा लिखोगे? हाँ ये लिख दिया। आइए तो वहाँ नहीं इतना वहाँ नहीं आएगा, 2 या 3 मार्क्स में आएगा। कमल की अभिक्रिया देखो एसिड रिएक्टिविटी कैसे करेगा? बेस से। देखो एसिड को रिएक्ट किससे करवानी है? बेस से। हिंदी में लिख देता हूँ, अम्ल की क्रिया किससे करवानी है? क्षार से। देखो इसमें सोल्ट बनता है एक तो, और पानी निकलता है। अपने को क्या है? और ये पूछा था इसमें एक एग्जांपल पूछा था। तो पूछेगा वो तो। किसी भी रिएक्शन का अगर पूछा तो एक बात याद रखना, हमेशा एग्जांपल लिख के आना। बिना एग्जांपल के लिखा हुआ सब गलत है। माने नहीं आएगा वो तो। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को पूछेगा कैसा बोर्ड वाला वो याद रखो। ये जो रिएक्शन होती है ना, जब व्हेन रिएक्ट एसिड रिएक्ट विद बेस एंड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, क्या बोला मैं? जब अम्ल की क्रिया क्षार से करवाते हैं तो लवण और पानी बनता है या जल बनता है। इस जो अभिक्रिया को या इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या नाम है इसका? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं वो भी बता। हिंदी में इसको बोलते छेड़े हैं छेड़ उदासीनीकरण। हाँ, उदासीनीकरण। क्या नाम है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देखो न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलते हैं ये भी समझ लो। अपन ने एक जब ये जिसके पढ़ी थी बीच में जीरो पे क्या था? एस होता 7 क्या था? न्यूट्रल वाटर प्योर वाटर। हां प्योर न्यूट्रल वाटर न्यूट्रल उदासीन। न्यूट्रल। देखो इधर आए थे तो सब एसिड, उधर गए तो सब बेस, बेस। बेस। पर जब यहाँ आए थे अपन बीच में तो अपन ने बोला था यहाँ जो भी होगा न्यूट्रल रहेगा। मतलब वो सादा पानी हाँ, रहेगा। हाँ, हाँ। एसिड ना बेस। वो तो बेसरी में डलता हुआ वाला। ठीक है, एसिड ना बेस। बेस। तो इसी वर्ड से यहाँ ये देखो ये न्यूट्रल वर्ड लिखा है, हां हिंदी में उदासीन लिखा है। तो इसमें कारण क्या होता है कि एसिड मान लो एक बात समझना, एक हाथ में अपन ने एसिड लिया हाँ और उसमें दूसरा बेस मिला दिया। हां ठीक है, या कभी एग्जांपल कभी चीटी बीटी काट खाई ना, पूरी चीटी कोई भी चीटी काट खाई, एसिड नहीं डालना उसमें एसिड ही रहता है। बेस डालियो में डीजे को। जैसे चीटी जब काटते हैं ना उसमें से निकलता है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है उस फॉर्मिक एसिड का? फॉर्मिक एसिड। तो अपने घर में मीठा सोडा नाम सुना है? हाँ उसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। वो काम देखो, जो चीटी ने जो काटा है उसमें क्या है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। और जो अपना जो मीठा सोडा जिसको बोलते हैं उसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। वो अगर लगा लेते हैं जहाँ काटता है तो वो बेकिंग सोडा वो काय का काम करता है? बेस का। और ये क्या काम करता है? एसिड का। तो जैसे ही वहाँ डालते हैं ना अपन तो वो पूरी जो उससे जैसे रिएक्शन करेगा तो अपने को जो दर्द होता है वो सब खत्म होता खत्म। है। सब दर्द खत्म। दवा गोली है। हाँ, ये दवा गोली का काम करता है। इसमें भी यही होता है। अब इसमें क्या होता है देखो, एसिड जो है रिएक्ट कैसे कर रहा है? बेस तो ये एक दूसरे का जो प्रभाव रहता है वो खत्म कर देता है। समझ रहे हो? एसिड और बेस। हाँ, आग में पानी डालने का काम तो आग बुझ जाएगी, ऐसे ही काम होता है। एसिड क्या रहता है? खतरनाक, और बेस थोड़ा सा कमजोर है। ये दोनों मिलते तो न्यूट्रल हो जाते हैं। अब ये है इसीलिए क्या लिखा है?
पानी। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या नाम बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। मतलब जो एसिड रहता है बेस का इफेक्ट खत्म कर देता है और जो बेस होता है वो एसिड का वजह से। ये पूछा है कि फार्मिक एसिड किसको लगता है? हाँ वो अभी आगे पढ़ेंगे। हाँ, वो भी पानी बन जाता है। समझ गया बात को? तो जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? Salt और water। वाटर। और इस रिएक्शन को क्या बोलोगे? Oxidation reaction। देखो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। एसिड HCl लिख लें क्या? हाँ बेस NaOH लिख लें क्या? लिखा था अपन केओएसी का छोटा NaOH एक ही बात लिखा NaOH क्या बनाना है? NaCl सोल्ट होता है क्या? हाँ। और पानी क्या होता है? H2O। बन गया क्या? हाँ। देख लो ये HCl एक एसिड है। हाँ। नाम क्या है इसका? हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोरिक ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड बना सोल्ट। हाँ जैसे अभी हैप्पी बोलता था इसका एग्जांपल एक और लिख दो। वो भी लिख दो। ये HCl लिखा पोटेशियम KOH लिख दो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है सेम टू सेम बन जाएगा KCl और निकल जाएगा पानी। एग्जांपल एक ये एग्जांपल दो एक ही बात। ठीक है पर काम की बात क्या है? ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा? व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन क्या पूछेगा सुन लो। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन राइट विद एग्जांपल। हिंदी में उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है इसका उदाहरण बताइए। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा एसिड रिएक्ट विद बेस। तो अपने को लिखना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड प्लस बेस प्लस सोल्ट एसिड रिएक्ट विद बेस गिव्स या फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। ठीक है हिंदी में क्या बोलोगे? जब अम्ल की क्रिया अभिक्रिया क्षार से करवाई जाती है तो लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया। समझ गए बात को? चलो जल्दी से नोट करो हेडिंग डाल।